भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से कुछ लिंक व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कुछ गुरुओं की फोटो लगाई गई है और कुछ भड़काऊ से शब्दों से टाइटल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी चैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप उनको बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो सत्संग हमारे ही अपलोड कर रहा है और गलत फोटो लगा लगा के दुनिया को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल भी उनका चैनल ना तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है वो अनसब्सक्राइब कर दें। बिना मेरी परमिशन के जो सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये सब बंद करें। और कोई भी मेरा भाई अगर अपने चैनल पे कोई सत्संग मेरा चलाना चाहता है तो पहले परमिशन लो। प्रचार में योगदान करना है तो बिल्कुल सही तरीके से करो। किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है। सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी सो माथे कम और। हमने हर गुरु की इज्जत करनी है। हमें किसी भी गुरु से हमारा वैर नहीं है भाई। हर गुरु अपनी अपनी सीमा में अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। जहां तक उसकी पहुंच है वो अपने अपने शिष्यों को पहुंचा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसलिए मेरे भाई ये जो गलत काम है इसको बंद करो और अगर करना ही है तो सही से करो। जैसे मैं किसी की फोटो नहीं लगाता हूं, आप भी मत लगाएं। साहिब बंदगी। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेंगे वो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। उलटवासी है। इसको आज हम समझेंगे और बहुत से भ्रम दूर करेंगे। तो क्या कहती है वाणी? शब्द तेरी पारख कोई ना करी,
कि हे शब्द, हे परमात्मा, तेरी पारख किसी ने नहीं करी, कोई नहीं पहचान पाया आपको, और सब अधूरे शब्दों को ही सार शब्द मानकर बैठ गए। उन नकली नामों को ही सतनाम मान के बैठ गए जो 52 अक्षरों के द्वारा निर्मित थे, जो मुंह के द्वारा बोले गए, उन्हीं को सार नाम मान के सब के सब इन्हीं बोल अक्षरों में उलझ गए। कोई बिरला हंस ही पहचान पाया उस सार शब्द को जो बोल से परे है, जो कहने लिखने पढ़ने से परे है। उस शब्द को कोई नहीं जान पाया। आज नाना पंथ, जितने भी नाना मत मतांतर चलते आ रहे हैं आज तक, वो सब के सब इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा ही जीवों को मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। कौन से 52 अक्षर? जो स्वयं एक चैतन्य आत्मा ने प्रकट किए हैं, चैतन्य आत्मा ने उत्पन्न किए हैं। जो चीज खुद उत्पन्न की गई है, उसी से आस लगवा दी गई है मुक्ति की। इसको समझना है मेरे भाई। जो चीज स्वयं उत्पन्न हो रही है वो सार नहीं हो सकती, क्योंकि सार कभी ना उत्पन्न होता है और ना ही कभी उसका अंत होता है। वो सदा सदा से है। जो भी शब्द मुख के द्वारा बोल के उत्पन्न किया गया है वो सार नाम नहीं हो सकता। इसको गांठ बांध लो। और जो लोग कहते हैं कि सार नाम बोला भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है, उन मंद बुद्धि जीवों को अभी और सत्संग करने की जरूरत है। अभी गुरु की छत्र छाया में और बैठने की जरूरत है। तभी जाकर वो ये समझ पाएंगे कि वो अबोल है, वो बोला नहीं जा सकता, उसको इन कानों के द्वारा सुना नहीं जा सकता, इन कलम और स्याही के द्वारा लिखा नहीं जा सकता। अरे कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो आखर या में ना ही राम रंग होरी हो। अगर कोई भी इंसान जो 52 अक्षरों को जो लिखे बोले पढ़े जा सकते हैं उनको सार शब्द कहता है, तो उसकी बुद्धि में वो ज्ञान समाहित नहीं हो सकता जो बंदी छोड़ कबीर साहिब देना चाहते हैं। वो कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इन्हीं मन कल्पित नामों में उलझ जाएगा। क्योंकि ये मन हर चीज की नकल कर सकता है जो भी आपने कल्पना कर ली। अगर आपने कल्पना कर ली कि वो सार नाम आ की तरह हो रहा है, आ शब्द की तरह हो रहा है जैसे आ, तो ये मन आपको यही आवाज सुनवा देगा और आप इसी को सार नाम मान के, सार शब्द मान के भ्रमित हो जाओगे। अरे वो नाम कल्पनाओं से परे है, वो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। उसको बोल के और उसको सुन के नहीं समझा जा सकता मेरे भाई। ये केवल अनुभव का विषय है। बिना अनुभव किए इसको कोई जान ही नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। जब तक वो इसको अनुभव नहीं करेगा साधना के द्वारा, जब तक वो इसको प्राप्त कर ही नहीं सकता। केवल और केवल कल्पनाओं में ही जिएगा और अंत समय में 84 में चला जाएगा। सार शब्द अखंड नाम है, अखंड, जिसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते। और जो लोग
ओहम सोहम कोहम ओम सोहम, इन नामों को सार नाम मान के बैठे हैं। उनके ऊपर तो मैं क्या ही बोलूं। अरे सामने ही टूटा हुआ सार नाम दिखाई दे रहा है, सोहंग। आधा नाम ऊपर सो, आधा नाम नीचे हंग। अरे पहले ही टूट गया, ये अखंड नाम कहां से हो गया भाई? कोई विवेक नहीं लगा रहा, कोई बुद्धि नहीं लगा रहा, जैसे गुरु चला रहा है बस आंख मूंद के उस भेड़ की तरह सब एक दूसरे के पीछे लगे हैं। चेले तो छोड़ो, गुरु तक माया के जाल में फंसे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। तो आगे क्या कहती है वाणी? दुल्हन के सिर मोर विराजे, दूल्हा के सिर चुनरी, आए बारात दुआरे लागी, दुल्हा के बिग पकड़ी। मतलब कि जो 52 अक्षर पैदा किए जा रहे हैं आत्मा के द्वारा, उसको तो मोर पहना दिया सिर पे, यानी उसको तो मुक्ति का दाता शब्द बना दिया। और जो आत्मा इनको पैदा कर रही है उसको दुल्हन बना दिया चुनरी उड़ा के। अब वो आत्मा इन 52 अक्षरों की अरदास में लगी है कि हे 52 अक्षरों मुझे मुक्त कर दो। उन्हीं 52 अक्षरों को जप रही है जिनको खुद प्रकट किया है इस आत्मदेव ने। समझ जाओ इस बात को मेरे भाई, समझ जाओ। जो तुमसे प्रकट है वो तुम्हें मुक्ति कैसे देगा, कैसे देगा? विचार कर लो इस पर। आए बारात दुआरे लागी, दूल्हा के बिग पकड़ी, यानी 52 अक्षरों से जितने भी ये जंत्र मंत्र तंत्र बने हैं, ये सब बारात द्वारे आ गई और दूल्हा को पकड़ के अपने अधीन कर लिया। यानी मंत्र अपने आप में तो श्रेष्ठ हो गए, और जो आत्मदेव उनको पैदा कर रहा है उसको अधीन कर दिया गया, उसको सेवक बना दिया गया। अब लगा है मंत्रों को जपने। ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहम सतनाम, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ओम सोहम सत्य कबीर, और जाने क्या क्या जपता हुआ इन मंत्रों को ही परमात्मा मान के बैठ गया। मुक्तिदाता इन मंत्रों को ही मान के बैठ गया, जबकि खुद से ही पैदा किए हुए 52 अक्षर हैं ये भाई। तो आगे कहते हैं, बासी भात बरातिन खायो, मड़े में कहर पड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिरलन समझ पड़ी। बासी भात यानी पुराना चावल, पुराना यानी कि ये आत्मदेव जिससे पुराना कुछ भी नहीं है, उस आत्मदेव रूपी बासी भात को ये 52 अक्षर मिलके खा गए, अर्थात उसको गुप्त करके स्वयं को प्रकट कर लिया। अब जो भी आ रहा है वो आत्मा के भेद को ना जानने के कारण इन्हीं 52 अक्षरों को सत्य मानकर इन पर ही विश्वास करके बैठा है कि यही 52 अक्षर हमें मुक्ति देंगे। नहीं मेरे भाई, नहीं, ये 52 अक्षर किसी को मुक्ति नहीं दे सकते। ये तो स्वयं उत्पन्न और नष्ट होते हैं, ये किसी को मुक्ति क्या देंगे? अरे मुक्ति का दाता वो सार शब्द है जो ना तो कभी पैदा होता है और ना ही कभी उसका अंत होता है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग तो हमारे पंथ में भी इस गले से निकलने वाली आवाज को, जो आ अक्षर है, जैसे बोलने में आता है आ, इसी को सारनाम मान के बैठे हैं। तरस आता है उन जीवों पे, तरस कि पूर्ण सतगुरु के सानिध्य में होने के बावजूद वो अपने मन चंचल से जीत नहीं पाए।
अपने मन की कल्पनाओं से बाहर नहीं निकल पाए और उस अक्षर को आदि अक्षर मान के बैठ गए जो पैदा भी होता है और जिसका नाश भी होता है। तरस खा के कहना पड़ता है कि उन लोगों का भी कल्याण कदापि नहीं हो सकता। अरे वो अकह नाम है, अकह है आकार, वो कह आकार नहीं है भाई, वो अकह है, उसको कोई कह नहीं सकता, वो मुख के द्वारा नहीं निकल सकता, वो गले में नहीं फंसा हुआ है, वो इस तीन लोक से न्यारा अखंड नाम है, अखंड धुन है। जब तक उसकी साधना नहीं करोगे, जब तक कोई मुक्त नहीं हो सकता। कोई भी अज्ञानतावश हमारे आश्रम में भी कुछ ऐसे मोटी बुद्धि के जीव हैं जो खुद तो ज्ञान समझ नहीं पाए और दूसरों को भी भ्रमित करने में लगे रहते हैं। जो भी नया जीव हमारे आश्रम में आता है, अगर उसको कोई भी ये कहता है कि वो सारनाम बोलने में आता है, लिखने में आता है और आपको हमारे ही ग्रंथ दिखा के कंफ्यूज करता है, तो आप मेरे पास आए और आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अरे दूसरे पंथों में आप भ्रमित थे, उस भ्रमणा को छोड़ के हमारे पंथ में आए। अगर हमारे पंथ में आकर भी भ्रमित हो गए तो क्या फायदा आपका उन पंथों को छोड़ने का। फिर तो वो हाल हो गया, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। इसलिए आपको ये चेतावनी पहले ही देनी बनती है कि हमारे आश्रम में आकर भी ये ना सोचें कि वहां हर कोई आपको मुक्त कराने के लिए ही बैठा है। मेरे भाई, उलझाने वाले भी बैठे हैं, क्योंकि काल दूत कबीर साहब के पंथ में ही बैठा होता है। उसको समझना पड़ेगा आपको कि कौन आपको फंसाने वाला है और कौन आपको निकालने वाला है। जैसे कमाल स्वयं कबीर साहब का मुंह बोला लड़का कबीर पंथ में ही कालदूत का रोल निभा के चला गया। जैसे नारायण दास धर्मदास जी का सगा लड़का स्वयं काल का दूत था, इसी प्रकार हमारे पंथ में भी कई काल के दूत बैठे हैं। हमेशा उनसे सावधान रहें और हमारे सत्संग सुन के इतने विवेकी हो जाएं कि आपको कोई भी भ्रमित ना कर पाए। तभी आपको मोक्ष का द्वार मिलेगा, मुक्ति का द्वार मिलेगा। नहीं तो आप हमारे पंथ में आकर भी भ्रमित ही रहेंगे। अगर आपने किसी और की बात को माना गुरु के सिवा, केवल और केवल गुरु के द्वारा कही हुई बात पे ही विश्वास करें मेरे भाई, अन्य किसी पर भी विश्वास ना करें। भले ही वो कितने ही वाणियों को तोड़ मरोड़ के गलत अर्थ बता के आपको समझाए, कदापि विश्वास ना करें। आपके जीव का सवाल है, आपकी मुक्ति का सवाल है मेरे भाई। तो आगे क्या कहती है वाणी कि कहे कबीर सुनो भाई साधो बिरले समझ परी, कि इन बातों को कोई बिरला ही समझ सकता है, अन्यथा सब के सब इन्हीं 52 अक्षरों और इस आ के जाल में फंस जाते हैं। अरे इतने बड़े बड़े पंथ नहीं समझ पाए इस आकार को कि ये आकार क्या है। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं ही आकार हूं और मैं ही काल हूं। आकार ही काल है जो 52 अक्षरों को बनाता है। जो आकार अक्षर है वो 52 अक्षरों को बनाता है। वो ही काल है, आत्मा का अशुद्ध रूप, आत्मा का प्रतिबिंब, आत्मा की परछाई, आत्मा की नकल है, वो असल नहीं है। इसी के लिए बोला गया जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मर्यो। जैसे कुत्ता शीश महल में जाके अपने प्रतिबिंब को असल मानकर भौंक भौंक के मर जाता है, इसी तरह आत्मा के प्रतिबिंब आ अक्षर को आत्मा मानकर
ये जीव भ्रमित हो जाता है और 84 में चला जाता है। इस पर गहन विचार करने की आवश्यकता है मेरे भाई, गहन विचार। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं और अब मुझे आज्ञा दें और जो कुछ मैंने बोला है उस पर पूरा विचार करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ कई ग्रंथ छापे हैं जिनमें यहां तक लिखा है कि मदन पंथ के लोग साधना करते वक्त कान बंद करते हैं और आ की धुन को निकालकर उसमें ध्यान लगाते हैं। महा अज्ञान है ये। आने वाले सत्संगों में मैं इन सब का भेद खोलूंगा और आ क्या होता है इस सब का भेद अच्छी तरह समझा दिया जाएगा, ताकि आपको दोबारा कोई भ्रमित ना कर पाए। ये कहकर कि मदन साहिब के पंथ में आ की साधना होती है, कदापि नहीं मेरे भाई, कदापि नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे झंडे पर भी आ लिखा गया होता। जैसे आप देखेंगे कि अन्य पंथों के झंडों पे आ लिखा जाता है। अरे आ ही तो ब्रह्म है, इस ब्रह्म से ही तो बचना है। उस पार ब्रह्म को जानकर वहां पहुंचना है, ब्रह्म के पार पहुंचना है, ना कि इस आ के चक्कर में फंसना है। समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। जहां लग बाणी मुख पर गासा, तहां लग काल करे सब ग्रासा। कोई भी अक्षर अगर आपके मुंह से निकलता है तो वो काल की हद में ही है, वो अकाल पुरुष का शब्द नहीं है, क्योंकि होठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु को जो लख है सो है हंस हमार। जो उस गुप्त वस्तु को लख लेता है वही हंस है, वही कबीर साहब का सच्चा जिज्ञासु है, जो सत्य असत्य का निर्णय करना जानता है। अरे किताबें लिखने से पहले इतना तो समझ लेते कि ये आ अक्षर कहां से निकल रहा है। ये शरीर के द्वारा उत्पन्न होता है। जब शरीर भी नहीं था तब ये आ अक्षर कहां था? मुझे इसका जवाब दे दो, मुझे इसका जवाब चाहिए। लेकिन आप नहीं दे सकते, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मदन पंथ को बदनाम करना बंद कर दो। मदन पंथ की असली साधना नी अक्षर साधना है, वो अक्षर जो मुख के द्वारा प्रकट नहीं हो सकता। मुख के द्वारा बोले जाने वाले सारे अक्षर शर है, नाशवान है। वो अविनाशी अक्षर अविनाशी है, अखंड है, वो मुख के द्वारा नहीं कहा जा सकता। उसको कान सुन नहीं सकते, उसको ये आंखें देख नहीं सकती। समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूं और परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि मेरे सब भाइयों का विवेक पूर्णतया जाग जाए, ताकि कोई भी काल का दूत उनको उलझा ना पाए, बल्कि विवेकी हंस ही अपने ज्ञान के द्वारा उन काल दूतों को करारा जवाब दे। तभी बात बनेगी मेरे भाई, तभी आप इस 84 से निकल पाओगे। जब तक स्वयं विवेकी ना हो जाओ तब तक आप यही उलझे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने विवेक को जगा लो, ताकि कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।